नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है मेरे भाई कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। मेरे भाई अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? चार ऑप्शन दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। स्टार्च में मिलते हैं क्या? नहीं, स्टार्च में अमीनो अम्ल कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? कहाँ से स्टार्च में मिलेगा? तेल में मिलता है क्या? नहीं, तेल में भी नहीं मिलता मेरे भाई। वसा में मिलता है क्या? नहीं, वसा में भी नहीं मिलता मेरे भाई। यह आंसर कहाँ हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये आरआरबी इलाहाबाद में क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भिविया होता है, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ मेरे भाई, वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगली क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है अनुवांशिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से कौन होता है? मेरे अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है, कौन होता है मेरे भाई? डीएनए होता है क्या? डीएनए मेरे भाई, डीएनए कहाँ से हो जाएगा? इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रोमोसोम इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान में रखना है। आरएनए ये गलत हो जाएगा, रेबोसोम ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अनुवांशिकी परिवर्तन उत्परिवर्तन इनमें से होता है। क्या होगा? तो क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक ना? चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। मैं अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ कि क्वेश्चन है मेरे भाई, जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन की परिवर्तन किस में होता है मेरे भाई? किस में होता है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में होता है। किस में होता है? डीएनए में होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम ये गलत हो जाएगा, आरएनए इसमें गलत हो जाएगा, रेबोसोम इसमें गलत हो जाएगा। जीन का परिवर्तन होता है डीएनए में। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप वीडियो को पूरा देखना है। आरआरबी चेन्नई में एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। एएसएम, टीए, सीए, सीजीजी, एक सभी भी एग्जाम में एएसएम में भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, देख सकते हैं आप। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी एग्जामों में पूछा गया मेरे भाई। डीएनए संश्लेषण, यानी कि बोल रहा है कि डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसमें किया था? डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था मेरे भाई? तो कॉनबर्ग ने किया था जी। पहली ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कॉनबर्ग ने डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। बॉल्सन गलत हो जाएगा, जॉनसन ये भी गलत हो जाएगा, ओचिया ये भी गलत हो जाएगा। ठीक ना? तो मेरे भाई कॉनबर्ग यही गलत सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है मेरे भाई? आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए नंबर में ही सही दे दिया गया है, 46 होता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। 49 गलत हो जाएगा, 48 भी गलत हो जाएगा, 50 तो गलत ही हो जाएगा मेरे भाई। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी चेन्नई में पूछा गया है, 2002-1 में पूछा गया है मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? यानी कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। इसका आंसर की बात करूँ तो गेगर मेंडल ये तो गलत ही हो जाएगा, एच.जे. मुलर ये तो गलत ही हो जाएगा, सी कोरेंस ये तो गलत ही हो जाएगा, डब्ल्यू बेटसन ये तो एकदम गलत है मेरे भाई। मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनमें से कोई नहीं, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का क्या कहना है आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है मेरे भाई प्रोटीन, यानी कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, यही आंसर सही हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य यही होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक ना? पाचन क्रिया में सहायता करना ये तो गलत हो जाएगा। ठीक ना? इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरएनए। आरएनए होता है मेरे भाई जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया गया है
वो आपको कंफर्म हो गया होगा। और यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।